तो एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। तो हमारा टॉपिक बाकी था बीकानेर किसान आंदोलन, जो कुछ बाकी रह गया था। तो बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हमने वही जगह का टॉपिक पढ़ा था जो चूरू क्षेत्र से है, बीकानेर रियासत में आता था चूरू पुराने टाइम में। तो हमने चूरू पर ज़्यादा फोकस किया, प्रॉपर जो बीकानेर था वो कुछ टॉपिक हमारा बाकी रह गया। तो बीकानेर, तो दोस्तों पढ़ते हैं कि बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत का जो दौर था 1907। बीकानेर रियासत में जन जागृति फैलाने में श्रेय था कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ को। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, इन्होंने बीकानेर में जन जागृति फैलाई और एक सभा की, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की और सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से दो प्रकार के विद्यालय इन्होंने स्थापित किए। एक तो कबीर पाठशाला और एक स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा नाम से विद्यालय इन्होंने स्थापित किए। कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास ने सर्वप्रथम 1907 में बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की और जन जागृति फैलाने का कार्य किया। जन जागृति फैलाने का इन्होंने कार्य किया। कबीर पाठशाला की स्थापना की और स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का अछूतों के लिए यह पाठशाला थी। एक नंबर बात, और बीकानेर में दोस्तों 40% खालसा भूमि थी। 40% खालसा जो सीधे शासक के नियंत्रण में रहती है और 60% भूमि जागीर भूमि थी। ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद 1929 में घटना होती है, वो सिख किसानों द्वारा मांग की जाती है। सिख किसान आंदोलन हुआ 1929 में बीकानेर में, गंगानगर में। बीकानेर रियासत से संबंधित था और गंगानगर में आंदोलन हुआ, सिख किसान आंदोलन। तो सिख किसानों की ये मांग थी कि जो सिंचाई के लिए पानी आता है उसको बढ़ाया जाए और कर में कमी की जाए, लेकिन इस आंदोलन को महाराजा गंगा सिंह द्वारा कुचल दिया गया। ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। उसके बाद ये घटना होती है 1932 में। 1932 में, जिसे बीकानेर षड्यंत्र अभियोग कहते हैं। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग में क्या हुआ था दोस्तों? बीकानेर षड्यंत्र अभियोग में हुआ था चंदनलाल बेहड़ और सत्यनारायण सराफ। चंदनलाल बेहड़ और सत्यनारायण सराफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बात इतिहास में महत्वपूर्ण है। ये जन जागृति फैलाने का काम कर रहे थे चंदनलाल बेहड़, सत्यनारायण सराफ। इनको बीकानेर रियासती सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बीकानेर षड्यंत्र अभियोग कहते हैं। ये घटना 1932 में घटित हुई। उसके बाद महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 30 जून व 1 जुलाई 1946। दोनों ही डेट इसमें आती है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर डेट 1 जुलाई आती है। वो राय सिंह नगर वाली घटना, राय सिंह नगर गंगानगर, इसमें बीरबल सिंह नामक युवक शहीद हुआ। बीरबल सिंह दोस्तों, इसमें क्या होता है? बीरबल सिंह नामक एक युवक होता है जिसमें युवा जोश रहता है। वो राय सिंह नगर गंगानगर, राय सिंह नगर शहर है गंगानगर में, वहां चौक पर तिरंगा झंडा फहराता है। पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है और ये आदमी बीरबल सिंह शहीद हो जाता है। दो डेट आती है इसकी, 30 जून व 1 जुलाई 1946। ये थी राय सिंह नगर की घटना। राय सिंह नगर की घटना के 5 दिन बाद, 1 जुलाई के 5 दिन बाद 6 जुलाई 1946 को बीकानेर में किसान दिवस भी मनाया जाता है।
तो ये था हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ बीकानेर किसान आंदोलन। और उसके बाद हम देखेंगे करौली, छोटे मोटे किसान आंदोलन है करौली और धौलपुर, तो इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों करौली में किसान आंदोलन चला था कुंवर मदन सिंह जी के नेतृत्व में, कुंवर मदन सिंह। तो मदन सिंह जी की क्या मांग थी दोस्तों? मदन सिंह जी की मांग थी, एक नंबर मांग, उर्दू के स्थान पर हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। और 2 नंबर वो अलवरवाड़ा, सुअर मारने की अनुमति, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और 3 नंबर जो हर किसान आंदोलन में रहता है, कर में कमी की जाए। ये इनकी महत्वपूर्ण मांगे थी। और कुंवर मदन सिंह जी ने अपनी पत्नी के साथ भूख हड़ताल की और करौली सरकार द्वारा इनकी मांगे मान ली गई और ये आंदोलन समाप्त हुआ। अब हमारा आंदोलन बचता है धौलपुर किसान आंदोलन। जो मोस्ट बात है वो बता रहा हूं, धौलपुर अधिकतर क्या होता है, ये छोटे मोटे धौलपुर और करौली किसान आंदोलन को जो किसान आंदोलन पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे को छोड़ना नहीं है। जो बात एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़नी है, फालतू की बात नहीं पढ़कर। धौलपुर, धौलपुर में जन जागृति फैलाई थी यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद, और इनका मेन यमुना प्रसाद, और इनका साथ दिया था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। इन्होंने, यमुना प्रसाद जी ने धौलपुर में सुधारिणी सभा, एक सुधारिणी सभा की स्थापना करके जन जागृति फैलाई थी। और इसके बाद इन्होंने आर्य समाज, धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना भी की। ये था हमारा धौलपुर किसान आंदोलन। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।